हरे कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदुइज़्म एंड वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राधा जी और नारद जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। हो सकता हो शायद से आपसे बहुत से लोगों ने ये कहानी ना सुनी हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी कहानी पर एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको ये जो कहानी है ये समझ में आएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ यहाँ पृथ्वी पर, तो नारद जी कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आए। अभी कृष्ण भगवान बहुत छोटे हैं, एकदम पालकी में ही बैठे हुए हैं अपनी, और सफ़ेद कलर का वस्त्र बिछा हुआ है उसके ऊपर कृष्ण भगवान हंस रहे हैं, थोड़ा बहुत हाथ वाथ हिला देते हैं। तो बाकी जो ब्रज में जितनी भी गोपियाँ थीं वे सब कृष्ण भगवान को घेरे देख रही थीं। अब भाई कृष्ण भगवान का रूप इतना सुंदर था, कभी कभी वो हंस देते थे हाथ पैर हिलाते हुए, तो उनके जो मुंह के अंदर जो दांत थे वो थोड़े बहुत दिख जाते थे। तो लोग ये सब देख देख करके बहुत बहुत ज़्यादा हर्षित हो रहे थे। उसी बीच नारद जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जब कृष्ण भगवान के दर्शन किए, कृष्ण भगवान की वंदना करी, हाथ जोड़े उनके, और हरि के गुण गाने लगे वहाँ पर खड़े होकर के। तो वहाँ पर नारद जी ने ये सोचा कि अगर कृष्ण भगवान यहाँ पर हैं, हरि यहाँ पर हैं, तो पक्का उन लक्ष्मी जी भी यहाँ पर होंगी। तो वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब नंद जी से उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं चल रहा हूँ। नंद जी ने उन्हें प्रणाम किया और विदाई दी। जो भी उन्हें गिफ्ट वो दे सकते थे उन्होंने दिया उनको। उसके बाद वो वहाँ पर जो जो व्रज था, जो गांव था, वहाँ पर हर घर में जा जा करके देखने लगे। तो वहाँ पर नंद जी के एक दोस्त थे, महात्मा भानु। महात्मा भानु जो थे वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। तो महात्मा भानु के घर पर जब वो पहुँचे तो नंद जी का उन्होंने महात्मा भानु जी के घर पर जब नारद जी पहुँचे तो नारद जी का उन्होंने पूजा पाठ किया, नारद जी को प्रणाम किया, तो पूजन किया उन्होंने, क्योंकि नारद जी महर्षि श्रेष्ठ हैं। उसके बाद जब नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम इतने प्रतापी पुण्य प्रतापी इंसान हो, तुम्हारे घर में क्या कोई दिव्य कन्या या दिव्य पुत्र है तुम्हारे घर पर? तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने पुत्र को लाया आगे आगे किया। उसके बाद कन्या का दर्शन कराने के लिए वो घर के अंदर उनको लेकर के गए। तो कन्या को जब श्री नारद जी ने देखा तो नारद जी स्वयं ये बात कहते हैं कि इस तरीके की दिव्य कन्या मैंने आज तक नहीं देखी। जैसे ही राधा रानी का उन्होंने, वही वो जो कन्या है वो राधा रानी ही है। तो जैसे ही उन्होंने उनको देखा, कहा कि नारद जी के ये शब्द थे, ब्रह्मलोक, रुद्रलोक और इंद्रलोक में भी मेरी गति है। मेरी गति होने का मतलब है कि मेरा आना जाना है वहाँ पर भी मैं जा सकता हूँ, किंतु इस कोटि की शोभा का एक अंश भी मुझे कहीं नहीं दिखा। जिनके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाए, गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है, वे भी इसकी शोभा को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियाँ इसकी छाया का भी स्पर्श कर सकती हों, ऐसा भी नहीं देखा जाता। अतः इसके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। तो इस तरीके से जो नारद जी ने जब उनको देखा तो बहुत ज़्यादा चौंक गए, कहा कि ये तो बिल्कुल परे है सृष्टि के। जहाँ जहाँ तक कि इंसान की सोच जाती है वहाँ वहाँ तक भी इनके जो राधा रानी, इनके सौंदर्य की के बारे में वो सोच नहीं सकता, उसके भी परे है जहाँ तक एक मनुष्य की या किसी देवता की सोच जा सकती है। तब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी शक्ति है और ये तो बहुत अपार कृपा है इनकी यहाँ पर। तो उन नारद जी ने कहा कि मैं अकेले में इनकी पूजा करना चाहता हूँ। भानु जी से कहा कि आप बाहर जाइए। तो भानु जी बाहर चले गए और यहाँ पर जो है सिर्फ नारद जी हैं और राधा जी हैं और ये सारी क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। उसके बाद नारद जी ने बहुत स्नेहपूर्वक वंदना करना शुरू किया राधा रानी का। और जैसे ही वंदना करने के बाद वो बस ऐसे शांति से राधा रानी को देखने लगे। वो हट ही नहीं पा रहे थे वहाँ से, वो अपनी पलकें ही नहीं झपका पा रहे थे, बहुत ज़्यादा वो एकदम खो से गए वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण का नाम कीर्तन शुरू किया। उन्हें देखते देखते, राधा रानी को देखते देखते राधा जी को श्री कृष्ण का कीर्तन शुरू किया। उसी समय उन्होंने राधा रानी को देखते देखते श्री कृष्ण का चिंतन करना शुरू किया, श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू किया। उसी समय राधा रानी ने अचानक से एक दिव्य रूप धारण कर लिया। ठीक है, एक दिव्य रूप धारण कर लिया और अन्य ब्रज बालाओं ने जो उसी की समान अवस्था की थीं तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थीं, उस बाला को
चारों ओर से आवृत कर लिया। यानी कि जो राधा जी थी उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया, और जो व्रज में अन्य जो गोपियाँ थीं जो उन्होंने भी उन्हीं की तरह ही एक सुंदर सा रूप धारण किया, उनके जितना नहीं लेकिन हाँ एक अच्छा सा रूप धारण किया। और वो मतलब थोड़ा सा बड़ा, जैसे ये सब राधा रानी जो इतनी छोटी थी कि वो उस समय चल भी नहीं पा रही, इसलिए वो पलंग पर ऐसे लेटी हुई थी। तो उन्होंने जो राधा रानी जो दिव्य रूप धारण किया था वो थोड़ा सा बड़ा था, यानी कि 14-15 साल का ऐसा दिव्य रूप धारण किया, और हार वार से पूरी सजी हुई थी। और उतनी ही अवस्था में जो अन्य बालाएँ थीं जो राधा रानी की तरह छोटी थीं, बहुत छोटी थीं, चल भी नहीं पाती थीं, बोल भी नहीं पाती थी, उन्होंने भी ऐसे दिव्य रूप धारण किया और वो वहाँ पर आ गईं और उन्होंने राधा जी को ऐसे पूरा घेर लिया। अब क्या हुआ कि तुरंत वो बालिकाओं ने, जो सखियाँ थीं राधा जी की, उन्होंने कहा, वस्तुतः आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि ब्रह्मा रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, किसी अचिंत्य सौभाग्यवश आज आपके दृष्टि पथ पर पदार्पण किया है। उन्होंने तुरंत कहा कि आप जल्दी से उठिए और धैर्य धारण कीजिए, इसकी परिक्रमा तथा बार बार इन्हें नमस्कार कीजिए। तो राधा रानी को नमस्कार करने के लिए और जल्दी से उन्होंने कहा कि इस रूप के परिक्रमा कर लो जल्दी से तुम, क्योंकि ऐसा ना हो कि नारद जी रह जाएं ऐसा करने से। तो नारद जी जल्दी जैसे ही उठे वैसे ही तुरंत उन्होंने परिक्रमा करी और बार बार उनका नाम लिया, नमस्कार किया उनको। और उसके बाद जब ये सब वापस से राधा जी ने वही रूप धारण किया और जितनी भी सखियाँ थीं, जितनी बालाएँ थीं, वो सारी यहाँ से चली गईं, अदृश्य हो गईं। उसके बाद नारद जी ने जाते समय भानु जी से कहा कि आपके घर में ये जो दिव्य बालिका उत्पन्न हुई है बहुत शक्तिशाली, असीम कृपा है इनकी, मतलब श्री कृष्ण के लिए केवल यही हो सकती हैं और कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नारद जी ने कहा कि अब मैं विदा लेता हूँ, और वो हरि का चिंतन करते करते वहाँ से चले गए। तो ये पूरा वृत्तांत था नारद जी का। जब पहली बार नारद जी राधा जी से मिले तो उन्होंने क्या देखा, कैसे उन्होंने अपना प्रतिक्रिया करी और कैसे उन्होंने वंदना करी, उसके बारे में ये पूरी कहानी थी। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।